I had a batch of IPS probationers who had come to me. I was posted. This happened during my first posting. ठीक है, तो आई वाज वही है, आप बहुत यंग है. They came to me like a good host. I was at a post. To reach my post it used to take around 2 hours. So when they came to me, तो मैंने उनको रात को उतारा नीचे, because I could not actually get into my post in the afternoon. नहीं तो उनके ऊपर फायर आ जाता कोई ना कोई. The area was prone to the ceasefire violations. रात को उनके पास अपने पास बुलाया. वाई आई एम नरेटिंग यू, मैं बताता हूँ, क्योंकि एक्सपीरियंस से पता लगता है. आई लाइक अ वेरी गुड होस्ट. मेरे पास एक जनरेटर था जो 3 घंटे चलता था वहां पे पोस्ट पे. So for the entire day, I did not use the generator because I just wanted them to come back so that Mhm. to reach me, so that when they reach me, at least they have this light for 2 odd hours, और एटलीस्ट फ्रेशन अप हो जाते, आके कम से कम हाथ मुंह धो लेते. वहां पे और तो कुछ मिलना नहीं था वहां पे. Mhm. ठीक है. व्हेन यू डोंट हैव एक्सपीरियंस, व्हाट हैपेंस इज व्हेन दिस गाइज रीच्ड मी, तो मेरे वन ऑफ द प्रोबेशनल टेल्स मी कि सर, दूर तो आप हो बहुत, लेकिन काम कुछ नहीं है सर, मजे बड़े हैं सर आपको यहाँ पे. ठीक है. इट इज नथिंग अगेंस्ट हिम, उसने देखा नहीं था. Correct. फॉर हिम इट वाज अ वेकेशन यार. It was a सुंदर सी vacation. पहाड़ी के ऊपर बैठे हुए हैं, वहां पे जनरेटर चल रहा है रात को. ही इज गेटिंग हिज लाइट. वो छोटे छोटे वो हैं, ठीक है, कच्चे मकान टाइप उसको लग रहे हैं. ही इज नॉट सीन द फायर की अब Correct. व्हेन द फायर विल कम व्हाट विल हैपन. सो आई इंश्योर्ड कि ठीक है, उसको मैंने एक एम्बुश पे भेजा. आई सेंट हिम फॉर एन एम्बुश विद द बॉय ऑफ माइन. और उसको एम्बुश में भेज के आई इंश्योर्ड कि इसको थोड़ा सा एटलीस्ट पता लगे कि व्हाट व्हाट एक्चुअली हैपेंस हियर. सो आई जस्ट उसको भेजा मैंने एम्बुश पे. मैंने एक एमएमजी लगाई एंड आई फायर्ड फ्यू राउंड्स. ठीक है. व्हेन व्हेन एन एमएमजी फायर, सो आफ्टर एवरी 5 राउंड्स अ ट्रेसर राउंड कम्स. Okay. तो ये क्या होता है ना, एक लाइन बन जाती है फायर के ऊपर ना, हवा में. यू कैन सी दोस राउंड्स फ्लाइंग. सो ही जस्ट व्हेन ही केम बैक, वो उस एक्सपीरियंस के बाद वो ऐसा चेंज हुआ उसके बाद. देन ही रियलाइज एक्सपीरियंस चेंजेस यू. बातें जो हम सुनते हैं, इट इम्पैक्ट्स यू. फॉर लॉट मेनी पीपल ये बातें उनको मोटिवेट भी कर सकती हैं. दे कैन चेंज, गिव देम अ पर्सपेक्टिव. बट व्हाट एक्सपीरियंस डज टू यू, वो फिर बातों से नहीं हो पाता है. सो वन मस्ट, मतलब विजिट, खुद भी जा सकते हैं यार. नोबडी स्टॉप्स यू. इफ यू गो टू अ कैंट एंड इफ यू टेल हिम, इफ यू शो देम योर आधार कार्ड एंड इफ यू टेल हिम कि सर मुझे बस देखना है थोड़ा सा, नॉट द इंट्रिकेसीज ऑफ इट, बट आप मेरे को थोड़ा बहुत भी मिला दोगे 4 लोगों से, आई जस्ट वांट टू मीट देम, दे विल बी वेरी हैप्पी. यू विल आल्सो बी वेरी हैप्पी टू मीट देम. No, sir, thank you so much. On that note, I would once again like to thank you. Sir, आपने इतना time दिया and we have a lot to think about and lot to introspect and lot of interesting stories as well. So thank you so much, sir. Any final thoughts before I end the recording? Thank you so much, Anish. I think I've shared all my thoughts. मैंने सब कुछ बता दिया. I just want to wish you, you're doing a good job. ठीक है. We like you have called me here. I'm grateful for that. I also listen to everyone who's coming on your show because we learn from them. And we've just left army here. वो ठीक है. We've just switched our careers. Correct. Not left it behind. We're still working with it. And anything that we can do, मतलब where we can pitch in and motivate, even if a single person gets motivated by looking at us pictures वगैरह, if what we keep sharing is for the same purpose, that if you look at us and if you feel inspired and motivated. So very good evening. Once again, thank you for connecting. So welcome to Valor Diaries. We are a fashion brand who celebrate the true heroes of a nation. The true heroes are the soldiers like you or even the common man who intends to serve the nation in some way or the other. The people who are very adventurous, have the rush of adrenaline to climb mountain peaks, to do adventure sports, to serve the nation. The people who get goosebumps at the, when they hear the national anthem, when they sing the national anthem, जब वो राष्ट्रगान गाते हैं उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं. And so Valor Diaries is an extension of a brand in which we are inviting people like yourselves who have displayed exemplary display of courage in your day-to-day lives. And आपके कुछ मतलब even 1-1.5 घंटे के लिए हम connect करते हैं, उसमें whatever we can learn from you, वो as for us people who are living civilian lives can learn a lot, and we can take inspiration from that. And that is the motive behind Valor Diaries, to be motivated and to see the sacrifices people are making for us, and to just to learn about extreme adventures that people are taking. So with that, welcome to our podcast, sir.
and we are really honored to have Thank you so much. Thank you so much, Anish. It's lovely to connect with you. Idea here also is the same. आप लोगों से connect करें, and through you we reach audience and we get to motivate people. Is what the idea behind. तो अगर मतलब once we have this conversation और हमारी conversation से if people get motivated, they get inspired or they learn not exactly मतलब if they want to join the army, but अगर कुछ भी करना चाहते हैं जैसे as you said, it's not that कि आपने सिर्फ फौजी ज्वाइन करनी है. You will join the army and only then you can serve the nation. There are many ways to serve the nation. It's just that you want to have a certain values, a certain lifestyle, और वो सब कुछ आपको पता लगेगा. So that's the idea behind it. Thank you so much for having me here. No, sir, thank you so much. And sir, we've always been looking forward to having you. And we've heard you before, and we've read about you, and we've seen you on socials. And so with that, a lot of people have already known about it, but I still want to start with hearing about your earlier life and कैसे हम यहाँ तक पहुँचे. How was the journey? And school में कैसे थे, college में कैसे थे? How did we get here from ab initio to all the way to an NSG Black Cat Commando? And please, sir, the floor is yours. So Anish, I'll tell you. I'll start from the start. तो मेरा जो बैकग्राउंड है अनीश, it's all army. My father was in army, my grandfather was in army. तो whenever this question is get asked to me, कहीं भी पूछते हैं, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, not any conscious effort that was there from my side to reach where I have reached, but subconscious mind में, because मेरी जितनी life है, most of my life has been spent in camps. Initially with my father, our service के बाद तो चलो मैं खुद ही वहां पहुंच गया. So when you see a lot of people doing stuff that they do, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा बैठता रहता है. सो दैट वाज माय मोटिवेशन वहां से कि भाई ये एक फील्ड है, यहाँ पे पहुंचा जा सकता है. आई वाज सराउंडेड बाय दीज पीपल ओनली. तो दैट वाज देयर. अबाउट माय स्कूल, यार देखो क्या है ना, स्कूल आई वाज अ वेरी गुड स्टूडेंट. मैं अच्छा था, पढ़ाई में भी अच्छा था, स्पोर्ट्स में भी अच्छा था. बट आई नॉट मतलब क्रेडिट the entirety of it to my parents. मेरे घर में यार एक और रॉकस्टार था, वो थी मेरी elder sister. So I had my sister. I really looked up to her क्योंकि वो थे, she was academically brilliant and extracurricular में भी she was just brilliant. तो वो sibling pressure था. I had a lot of pressure on me, sibling वाला, कि कुछ तो करना पड़ेगा लाइफ में, because you have to match up to it. match up नहीं कर रहे तो at least when people talk about you, यार आसपास वाले भी जब बात करते हैं तो they should tell कि हाँ यार ठीक है, she is doing these things and ये भी कुछ कर लेता है थोड़ा बहुत. तो that was मतलब something which really helped me. मतलब वो मैंने प्रेशर नहीं लिया उस चीज का, but it was helping me. मैं देखता था उनको तो मैं पढ़ लेता था, तो एकेडमिक्स ठीक हो गए. ठीक है. आई हैड अ लॉट ऑफ स्टेज फ्राइट, तो मेरे को स्टेज पे जाने का डर लगता था. तो आई फाउंड मतलब अ डिफरेंट फील्ड. मैं स्पोर्ट्स की तरफ चला गया. सो आई स्टार्टेड एक्सेलिंग देयर. तो वो उनके इन्फ्लुएंस में क्या हुआ, मेरा ओवरऑल जो था एक पर्सनालिटी डेवलप होनी स्टार्ट हो गई. बिकॉज व्हेन यू आर देयर इन द स्पोर्ट्स फील्ड, यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. अकेडमिकली भी उनको देख देख के ठीक हो गया तो ठीक है, आई वाज लर्निंग आल्सो. सो दैट वे मेरा स्कूल, मेरे सिस्टर शी इज 2 years elder टू मी, शी इज अ डॉक्टर, तो मैं उनको देखते देखते मेरा स्कूल निकल गया उनके साथ साथ ही. बाय द टाइम आई रीच कॉलेज, तो मैं इंजीनियरिंग कॉलेज से मैंने अपनी इंजीनियरिंग करी. आई डिड इट इन कंप्यूटर साइंसेस. फिर ये वाला फैक्टर जो था आर्मी वाला, ये कॉलेज में कौन आके से ना, ईयर में था? ये कौन से ईयर में था, सर? I passed out in 2010, so I started my college in 2006. ओके सर. So she started her college in 2004. We had a gap of 2 years. तो हम अपने अपने she went to her medical college और मैं 2006 में इंजीनियरिंग कॉलेज में आ गया अपने. So now that thing was gone. अब मेरे सिस्टर वाला वो इन्फ्लुएंस निकल गया. Now I had to do something on my own. But तब तक क्या होता है, आपका एक बेस तैयार हो जाता है. You are there and thereabout, क्योंकि आपने 12th तक ठीक कर लिया है. नाउ यू नो, आपने इंजीनियरिंग कॉलेज में ठीक है, आप गवर्नमेंट कॉलेज में एक सीट निकाल के आ गए हो. सो यू हैव डन फाइन इनफ फॉर योरसेल्फ. बट ये जब सारी चीजें हो रही थी, इस सारी चीजों में जो मेरे सबकॉन्शियस वाला, मेरा जो आर्मी वाला था, इट टुक अ बैक सीट. क्योंकि अब Correct. इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है, वो कॉलेज में होता ही है. लाइक यंगस्टर्स हम भी इंजीनियरिंग की तरफ हो गए, अपने उसमें चले गए. एंड दिस इन्फ्लुएंस जो था मेरा आर्मी वाला, वो सबकॉन्शियस नहीं कहीं पे रह गया. बट एज लक वुड हैव इट, मतलब आई gave an exam. UES का एग्जाम होता है. So it's an interview that is conducted in the college. Pre final year में इंटरव्यू हुआ.
and I made it in that interview. SSB का call आया and I cleared that SSB in the very first attempt. तो ठीक है, I had to reach So उस समय army. I you reached. just wanted to sit for it, or was it like, नहीं, you wanted to attempt, or like, was there a motivation behind it कि just you went with the flow and आप बैठ गए and Yeah, I went with the flow also, but I really admired. There's certain things that I really admire and which I actually really follow. वो है disciplined life वाला जो एक वो है, that was always there in me. तो मैं मतलब मेरी परफॉर्मेंस किसी भी लेवल की हो सकती है किसी भी फील्ड में, बट मैं डिसिप्लिन था, which I followed because it's how it started was I just looked up to my father. उनकी ड्रेस प्रिपेयर करना, उनके शूज प्रिपेयर करना, है ना, लिसनिंग टू दोस लिटिल थिंग्स की ठीक है, हाउ अ क्रीज ऑफ अ पैंट शुड बी, है ना, हाउ शार्प इट शुड बी, और आपने द शूज शुड बी पॉलिश्ड इन अ वे दैट यू शुड बी एबल टू लुक योर फेस इन दैट, है ना, लाइक अ ग्लास इट शुड बी शाइनिंग. तो ये सारी बातें थी, ये सब चीजें मैं करता था, उनको देखता था. यूज्ड टू गेट अप एट, है ना, अर्ली इन द मॉर्निंग, यूज्ड टू गेट अप, यूज्ड टू कम बैक, यूज्ड टू get ready in a certain way, used to move to his office, come back, गेम्स होते हैं शाम को तो उसके लिए जाना है, सब कुछ है. सो वो वाला चीज इतने लंबे टाइम तक आप देखते रहते हो इतने सारे लोगों को करते हुए कि इट इम्पैक्ट्स यू, वो आपके उसमें रूटीन में वो चीजें अपने आप ही बैठ जाती है. So सो how is the दैट थिंग life वाज as an ऑलवेज army देयर. child, sir? How is the life as an army child? मतलब लाइफ how? एज एन आर्मी चाइल्ड, देखिए जो इसमें एक ही प्रॉब्लम है, लाइफ बहुत अच्छी होती है बिकॉज यू आर लिविंग इन कैंट, देयर बिग प्लश एरियाज, ठीक है, देयर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन डू इनसाइड. ठीक है, आपके दौड़ने भागने खेलने के लिए हैं, द स्कूल्स आर इनसाइड, देयर आर लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम द सिमिलर बैकग्राउंड दैट कम देयर दैट स्टडीइंग विद यू. तो वो एक फैक्टर बहुत अच्छा होता है, बट द फैक्टर विच जो जिसका जो बहुत बड़ा पेन कॉज करता है, विच इज द सेपरेशन वाला पार्ट. एवरी 2 years योर फादर विल बी पोस्टेड टू अ न्यू लोकेशन, ठीक है, दे कैन एक्चुअली वो है वहां पे जेलअप हो जाता है उनका, बट एज अ यंग किड आपके अभी अभी दोस्त बने हैं, नाउ यू हैव टू मेक न्यू फ्रेंड्स. Correct. वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट वो डिफिकल्ट धीरे धीरे फिर आप सीख जाते हो, इट हेल्प्स यू, मतलब बाद में बहुत हेल्प होती है. सोशल सर्कल आपका अच्छा हो जाता है, यू नो हाउ टू टॉक टू पीपल, यू नो हाउ टू मेक फ्रेंड्स. तो दैट्स अ गुड पार्ट ऑफ इट. So बट ये out of वाला the यस. places that you moved around, कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे your father was posted and आपकी वो memories are very strong, and any particular reasons for that? यार मतलब आई हैव वेरी स्ट्रॉन्ग मेमोरीज ऑफ पुणे. okay. I was there for about 4 to 5 years. Mm-hmm. I studied for class 4 to 8th in Pune, Okay. and I have very vivid memories of that place because I learned a lot of things over there. अब छोटे थे, I learned my swimming के first lesson वहां पर हुए, ठीक है, I used to go for horse riding वगैरह, ये सारी चीजें it stays with you. ये सारी चीजें क्योंकि आप फर्स्ट टाइम करते हैं लाइफ में, ठीक है, रेंज पे जाना, फायरिंग पे, यू जस्ट मतलब ऑब्वियसली यू आर नॉट अलाउड टू फायर, बट जस्ट टू सी कि वो एक तो वो होता है ना एडवेंचरस वाला, क्या चीज है, जस्ट टू सी सो Correct. मेनी गन्स फायरिंग छोटे से बच्चे के लिए. सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स दे स्टे विद यू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. तो वो Understood, sir. आई वेरी वेरी विविडली रिमेम्बर. मैं जब फिर पुणे जाता हूँ कभी, तो आई ट्राई टू लुक फॉर दैट हाउस वेयर वी यूज्ड टू स्टे. तो वो सारी चीजें आप ढूंढते हो कैंट में जाके कि यार मतलब आई यूज्ड टू डू दिस थिंग ओवर हियर, यहाँ पे साइकिल चला के अभी जाते भी थे, वैसा ही है सर, यहाँ और पे has जाके. it changed when you visited It last has time? changed. It has It has changed. changed. यार वो तो घर भी नहीं बचा एक्चुअली, विद अच्छा. द वाइडनिंग ऑफ रोड्स एंड एवरीथिंग. तो वो नहीं है, बट यू स्टिल मतलब काइंड ऑफ रिमेम्बर ना, ऐसे छोटे छोटे नाम याद आते हैं कि अच्छा यार वो नाम था, आई यूज्ड टू मूव ऑन दिस रोड. अब तो यू एक्चुअली कैन नॉट क्रॉस दैट रोड, वॉक करके नहीं कर सकते क्रॉस उसको, इतने ज्यादा लेन्स बन गए वहां पे. दीज आर काइंड ऑफ हम्म, एक्सप्रेसवेज दैट हैव बीन मेड ओवर देयर. हम्म, हम्म. बट यू स्टिल रिमेम्बर यार, बचपन की चीजें तो याद आती हैं आपको हमेशा. वाह, तो आपने फिर एसएसबी किया, एंड आप एसएसबी. Yes, yeah, I went for my SSB's UES wala tha, so I had this option of going for UES, TGC or SS Technical. So I chose to be a SS Technical. तो पता नहीं somehow it was there in my mind कि I want to do it, but I want to do it on my own terms. कि एक वो duration पे करना है मुझे. If I want to keep doing it तो फिर मैं कर लूंगा यार, परमानेंट में कभी हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे. अदरवाइज I'll do it for a certain number of years. So I served exactly for 12 years. ओके सर. So I served for 12 years. I had an seniority of 2 years वो engineers को उस टाइम पे मिलती थी. So I had a total seniority of So where 14 was your years when I first left. posting, sir, after you got commissioned? Like, where was your first यार posting? देखो इसमें क्या था, I'll tell you what happened actually in academy. My father is from engineers, Okay. and so he was a Subedar major in engineers, Okay. retired as an honorary captain. So
मुझे क्या था अकेडमी में, आई नेवर हैड टू थिंक अबाउट इट कि मुझे जाना कौन सी आर्म में. फॉर मी इट वाज वेरी क्लियर कि मुझे इंजीनियर्स में जाना है. माय फादर इज अ सूबेदार मेजर, एंड kids of सूबेदार मेजर and commanding officers, they used to have a parental claim on the arm where their father was serving or had served. Okay. Okay. So I already had made up my mind कि यार फादर है, मुझे तो इंजीनियर्स में ही जाना है. हम्म. फाइनली इसमें जब डी क्लासिफिकेशन हुआ, देन वी गॉट टू नो कि मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ, एंड आई कैन नॉट ऑप्ट फॉर इंजीनियर्स. Okay. It is only the civil engineers who will go to engineers, because Okay. their work profile is like that only, हम्म. engineers का. तो ये एकदम से एकेडमी के लास्ट डेज में जब डिक्लासिफिकेशन है, आई गॉट टू नो ऑफ इट एट द वेरी फैग एंड ऑफ इट. तो अब मेरे पास ऑप्शन, एकदम से मेरा ऑप्शन कैंसिल हुआ, तो वो डाउट क्रिएट हुआ कि अब मुझे करना क्या है. तो सेकंड ऑप्शन जो मेरा था, आई वाज फिजिकली वेरी फिट, तो मैंने कहा सेकंड ऑप्शन में आई बिलोंग टू उधमपुर. Okay. नाइन पैरा इज लोकेटेड हियर इन Yes, उधमपुर. yes, तो yes, मैंने कहा yes. सेकंड ऑप्शन में आई विल गो फॉर एसएफ बटालियन, अपने घर के पास रहूंगा. हम्म. आई वाज हम्म. नॉट अवेयर कि क्या करेगी एसएफ में, क्या है. आई जस्ट नो कि हम्म. स्पेशल फोर्सेस है, उधमपुर में है लोकेटेड. सो होम टाउन है, होम टाउन भरेंगे, ये वाला करेंगे. आई वेंट टू माई डायरेक्टिंग स्टाफ, माई इंस्ट्रक्टर हु वाज देयर. मैंने उनसे रिक्वेस्ट करा, मैं सर आई वांट टू ऑप्ट फॉर नाइन पैरा. तो उन्होंने मुझे कि यार नाइन पैरा इज ऑल्सो ओवर सब्सक्राइब, यू कैन नॉट फिल नाइन पैरा फ्रॉम द अकेडमी. आप किसी आर्म में जाइए जिसमें भी जाएंगे, फ्रॉम देयर यू विल ऑप्ट फॉर नाइन पैरास. सो नाउ आई वाज कंप्लीटली अनश्योर कि एकदम से कि यार ये क्या हो गया. हम्म. सो फाइनली डिसाइड करके, मतलब आई हैड अ कॉन्वर्सेशन विद माय इंस्ट्रक्टर, और फाइनली मैंने ईएमई भरा वहां पे. सो अब आई न्यू कि आई विल गेट ईएमई. डिक्लासिफिकेशन हुआ तो ईएमई में व्हाट हैपेंस इज यू एज अ इंजीनियर वी यूज्ड टू हैव 2 years अटैचमेंट विद द इन्फेंट्री बेल्ट. सो आई गॉट फर्स्ट मराठा, द जंगी बल्टन. दैट वाज माय फर्स्ट यूनिट. सो the unit has got a rich history, more than 250 years of history. Okay. तो when I got it, तो फिर एक चीज तो मुझे लगी कि यार ठीक है. एंड सेकंड थिंग, मतलब इफ यू आस्क any cadet who's there in the academy, वो अपना declassification में आर्म के साथ सेकंड चीज what he I'm sorry, listens to can you very sir, can you clearly. आप declassification explain कर सकते हो for our audience? Declassification is like when you are allotted arms and services कि आप Okay. actually किस में commission. So like I was getting commissioned into EME, हम्म. और मेरा attachment आ गया था फर्स्ट मराठा. ठीक है. तो अब सेकंड चीज जो इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज द एनआरएस. एनआरएस इज नियरेस्ट रेलवे स्टेशन. Okay. सो आप ध्यान से सुनते हैं कि यार नियरेस्ट रेलवे स्टेशन क्या है. तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन में एनीबॉडी हु गेट्स पोस्टेड टू दिस पार्ट, नदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, हम्म. उसका एनआरएस, आई एम टॉकिंग अबाउट जेएनके. सो इफ हम्म. यू गेट पोस्टेड टू जेएनके, द एनआरएस इज अनाउंस्ड एज जम्मू. Okay. द पल्टन कैन बी देयर इन ले, बट द एनआरएस विल बी टोल्ड एज जम्मू. Understood. सो उन्होंने जब, हाँ, तो जैसे उन्होंने अनाउंस किया एनआरएस जम्मू, सो आई सेड कि चलो ठीक है, मैं घर तो पहुंच गया एटलीस्ट. कैसे ही पहुंचा हूँ, मैं घर पहुंच गया. So I got my first posting with First Maratha, and it was on the LC, and it was a great tenure. वो 2 साल के tenure ऐसे थे कि every day was, मतलब there So do was you remember your something or the first other day, sir? happening. First day जब आप पहुंचे थे, याद है? Like, how was your बिल्कुल यार. first day? My first day was, मैं बता दूं, ठीक है, आप नए ऑफिसर बने होते हो ना, तो आपको लगता है कि अब आप ऑफिसर बने हो, कुछ होगा ट्रीटमेंट. मतलब स्टोरीज तो पता होती है यार. आई एम थर्ड जनरेशन, तो स्टोरीज तो सुनी हुई थी कि कुछ ना कुछ तो होगा, बट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि यार क्या होगा. मतलब ये सुना था, बट ऐसा होगा कि कुछ और होगा. सो आई गॉट अ Titan which had come to receive me. Titan is a big army truck that you see. So Okay. that had come to receive me. तो वो ट्रक आया, दे टोल्ड मी, दे सैल्यूटेड मी, और वो करके उन्होंने मुझे बिठाया बड़े अच्छे से. आई वाज लाइक एस्टोनिश्ड कि यार बड़ा ऑफिसर लाइक ट्रीटमेंट मिल रहा है, ऐसा क्या हो रहा है, मतलब क्यों हो रहा है ऐसा. ऐसा होना नहीं चाहिए, मतलब दे शुड नॉट बी गिविंग मी सो मच ऑफ रिस्पेक्ट. ठीक है. आई वाज वेरी यंग. व्हेन आई गॉट कमीशन आई वाज 21 years and something. Understood. तो आई वाज क्वाइट यंग उस टाइम पे. तो ठीक है, बैठ के हम डाइटन पहुंच गए, जो हमारा बेस था. वी रीच दैट लोकेशन. वहां पे लोकेशन पे उन्होंने मुझे दिए वो सारी चीजें, दे गेव मी अ लॉट ऑफ ओल्ड मंक टू ड्रिंक. तो हाँ मैंने हाँ. काफी सारी, आई वाज जस्ट एंजॉयिंग. मैंने कहा ठीक है यार, पहुंच गए पलटन. Correct. ठीक है, पलटन पहुंचे हैं, आराम से रहेंगे, और इतना प्यार कर रहे हो तो मैंने कहा ठीक है यार. तो मैंने पिया. उसके बाद आई जस्ट, द सूबेदार मेजर ऑफ द पलटन, ही वॉकड अप टू मी, एंड उन्होंने कहा मेरे को आके कि साहब आपको सीओ साहब याद कर रहे हैं. अच्छा. तो मैंने कहा ठीक है. मैंने कहा तो ठीक है, आई विल गो मीट हिम. तो कहते सर मीट हिम तो ठीक है, ही इज 14 kilometers फ्रॉम दिस प्लेस,
एंड देन ही जस्ट पॉइंटेड टुवर्ड्स अ बिग ब्लडी माउंटेन. सामने से उन्होंने हाथ करके कहा, साहब वो ऊपर आपको लाइट दिख रही है? तो सीईओ साहब वहां बैठते हैं, उनका ऑफिस वहां पे है. कि ठीक है. तो मैंने कहा ठीक है, मैं कि साहब जो गाड़ी आई है उसमें फिर भेज दीजिए, मेरे पास सामान है थोड़ा. कहते हैं साहब गाड़ी तो खराब हो गई है, सामान हम आपका ले आएंगे, आप हमारा सामान लेके चलिए. ओके. तब तक मैं कोई आधी बॉटल ओल्ड मंकी पी चुका था तब तक. एंड सो वर यू अलोन कि आपके साथ और भी थे जो नहीं, लाइक? यू आर नॉट अलोन बिकॉज दैट एरिया इज नॉट मतलब प्लेस ओके. वेयर यू कैन बी अलोन. बॉयज अंडरस्टूड. विद मी, they had to take care of me every अंडरस्टूड, otherwise. फेयर इनफ. Physically वो आपके साथ they हाँ, हाँ. prank you in a way. हाँ, हाँ. They gave me a big bloody rucksack filled with stones. उसका ओके. वेट होगा अच्छा 25-30 kg का. वो उन्होंने मुझे एक rucksack पकड़ा के they gave me that. I started at around 3:34 in the evening. मैंने start करा वहाँ पे. I reached top of that mountain around 10:30. ओके. रात को पहुंचा कोई हाँ. 6 घंटे लगा के. इट वॉज अराउंड 12 to 14 kilometers का इतना था. अप स्लोप करते करते फाइनली वहां पहुंचा. I reached there and I remember वहाँ पे, and then I got the second message कि you have come so late that the CEO is pissed off with you. He will not be meeting you. He have told the adjutant to actually meet you. और उसके बाद जो मुझे adjutant मिले, and I had a session for another 2 hours. तो 2 घंटे तक फिर वो रगड़ा चलता रहा पूरा. अच्छा. Finally they told me कि ठीक है, you cannot enter the Pulton without actually entering the मंदिर. ओके. सो आई टोल्ड देम कि ठीक है यार, मंदिर ले चलो. फिर बट आई वाज ड्रंक, लेकिन अब तो मेरे सेंसेस बिल्कुल ही हम्म. गायब हो गए थे. तो मैंने उनको कहा यार मैंने शराब पी है यार, मैं मंदिर नहीं जा सकता यार. हाँ. तो देन कि आज मतलब दिस इज द फर्स्ट डे ऑफ योर्स इन द पल्टन एंड यू हैव स्टार्टेड शोइंग डाउट्स टू अस. तुम लोग क्या सीख के आए हो तुम्हें नहीं. आई हैड वन अनदर सेशन ऑफ 1 hour. तो कोई रात को 1 बजे तक वो सेशन चलते रहे मेरे. सेशन इज मतलब दे विल गिव यू रगड़ा मतलब विच ओनली अ फौजी कैन टेक, बड़ी बुरी तरह से. और उसके बाद फिर कोई रात को उन्होंने 1 बजे के आसपास मुझे दर्शन कराए. देन द सीईओ केम एंड मेट मी मतलब आई जस्ट वेगली रिमेम्बर अ फिगर स्टैंडिंग देयर. उनका सिर्फ सिलट ही दिख रहा था मेरे को कि somebody is standing there. He said something to me which I absolutely don't remember. And मेरी पलटन का यार वो होता था एक्चुअली ना, we had a tradition. उसमें क्या करते थे that twice he would come and he will just वो है आपको एक हेयर कट मतलब कैसे देंगे, he will just हाँ. use a trimmer and he'll just cut your hair सेंटर ओके. में से कहीं से भी, so that you are just forced to take a haircut. पूरा आपको आपको गंजा हो जाओ ताकि. So अच्छा. he just gave me that haircut, एक बीच में से कट which I kept for another month. वो मुझे कहते रहते थे यार तू कैसा आदमी है, बाल नहीं कटा रहा. I was like मैं सर मैं तो जहां जाऊंगा सबको बताऊंगा मेरे ट्वाइस ही he has given me a haircut. ग्रेट ग्रेट फर्स्ट डे. बहुत ही वो था. वाओ सर. द दैट्स लोकेशंस रियली. आर सच ना यार, आपके पास कोई होता नहीं है. यू आर द ओनली पीपल देयर. So you just मतलब वो है, you just fell in love with each other. There's nothing else to do there. So journey sir वहां से to a commando, how did that happen sir? Now मतलब from there to a uh, commando. अपना अनिश यार, I had a tenure of 2 years with Marathas. So 2 साल का ही मेरा attachment था. So I completed my attachment. Fabulous tenure I had with them. And then I came back to my parent arm and I joined EME in Pathankot. So Okay. Pathankot was my first location. तो पठानकोट आया मैं वापस. फिर मेरा क्या था, सो आई हैड अ मेजर इंजरी यार. आई हैड मेजर शोल्डर इंजरी. तो वो शोल्डर इंजरी के चक्कर में क्या था कि आई वांटेड टू वंस अगेन गो टू 9, बट दैट इंजरी वाज नॉट अलाउइंग मी. मेरे को काफी ज्यादा था. तो there was multiple dislocations that had happened, because of which I had मतलब completely my right shoulder was completely gone. तो वो वाला पार्ट हो नहीं पाया मेरा SF वाला, एंड आई हैड टू कम बैक टू EME. में EME आ गया. And EME is a technical arm, so you take on the complete repairs of all equipments. There are just great things to learn when you are there in EME. और मेरी फर्स्ट यूनिट भी आर्मर्ड की थी, तो so I was working on tanks. So Okay. again मतलब for a young guy, it was a brilliant thing to do. You were there in exercises for 3 to 6 months. आप अलग अलग जगहों पे थे, ठीक है. You were doing field firings and all, and there was so much to learn technically. तो मेरा इनिशियल पठानकोट में आई हैड अ टेन्योर ऑफ 2 years. ड्यूरिंग दैट टेन्योर आई डिड माय इनिशियल कोर्सेज. सो इनिशियल So कोर्सेज में उस आपका टेन्योर में कुछ इंटरेस्टिंग like अगर कुछ मतलब और सबसे इंटरेस्टिंग यार. एडवेंचरस क्या था सर? Like do you remember the most adventurous thing यार that you had there? मोस्ट एडवेंचरस वाज the EWT. It's a exercise with troops that happens. Okay.
So what happens is you are there located in one location. Okay. The entire unit moves to a different location, and then you stay there in tents, and you stay there and you simulate a exercise, which is a practice of a war happening. Okay. So you do that thing. So it happens everywhere. So आप वहीं पे रहते हैं अपने 4-5 महीने पूरी यूनिट के साथ. So when you are there with these आर्मर्ड फॉर्मेशंस ना, आर्मर्ड फॉर्मेशंस में जो भी बंदा एक्सरसाइज पे जाएगा आपको एक स्टोरी सुनाएगा हमेशा. इट इज ऑफ टैंक्स, क्योंकि जब टैंक्स चलते हैं रेगिस्तान में, है ना, इन डेजर्ट्स व्हेन दे एक्चुअली रन, कांट सी एनीथिंग, कांट सी एनीथिंग. ठीक है, जो डस्ट का वो उड़ता है, द डस्ट क्लाउड्स आर सो ब्लडी डेंस कि यू जस्ट कैन नॉट सी एनीथिंग. तो वहां पे ये इंसिडेंट होते हैं. मतलब वी वर देयर इन अ टेंट, हमारा टेंट 4-5 के उसमें क्लस्टर में, यू पिच योर टेंट्स, and then you will one fine day you will just hear a message that a complete line of tanks is just coming towards your tents and they can't see anything. You pick up your stuff and you run and save your life. अगर वो चढ़ गए आपके ऊपर तो आप गए. तो ये पार्ट So ऑफ एक्सरसाइज था कि वाज दिस लाइक this is not part of exercise. Okay, Actually what this was happens is not. कि you try to stay on track, लेकिन क्या होता है कि डस्ट क्लाउड में दिखता नहीं है कुछ भी. हम्म. ठीक है, एंड दे कैन मूव एनीवेयर. द टैंक्स डोंट रिक्वायर मतलब उस तरीके का एरिया कि उनको कोई रोक सकता है वहां पे. ठीक है, ओनली थिंग दैट कैन स्टॉप इज अ बिग ब्लडी ट्री दैट दे कैन सी एंड दे विल टेक अ स्लाइड डिटूर. अंडरस्टूड. है ना. तो इफ एनीथिंग एनी वन टैंक एक्चुअली, होता नहीं ऐसे, दे वेरी वेल ट्रेन्ड, तो जनरली इट डजंट हैपन. लेकिन क्या होता है कि वहां पे हो जाता है कभी, योर कंपास इज नॉट वर्किंग और प्रोबब्ली यू जस्ट टेकन अ रॉन्ग डिटूर एंड यू जस्ट, जब तक वो आप करेक्शन करोगे अपना उसका, प्रोबब्ली यू हैव रन ओवर समबडी. तो दोस काइंड ऑफ थिंग्स, वो फॉल्स अलार्म जो आते रहते थे, तो वो फॉल्स अलार्म बड़े आते थे कि आप बस अपना सामान लेके यू जस्ट पिक अप योर स्टफ एंड यू विल मूव आउट ऑफ द टैंक, की अपना ऑफ योर टेंट्स, कि आप भैया सेफ हो जाओ यहाँ पे. तो अंडरस्टूड. दैट वाज देयर आउट. वाओ. सो वहां से देन यू वर स्पीकिंग अबाउट कमांडो में कैसा रहा? देन आई डिड माय यार सारे बेसिक कोर्सेज वगैरह करके. So I had a tenure there. Then I came back to J&K. I had a tenure there with EME. Then I moved back to Punjab. Punjab में यार, while I was having my, this was my 4th tenure. So I had put in around 9 years of service. तो काफी टाइम हो गया था मेरे को ईएमई में. आई वाज एक्चुअली क्रेविंग सम, एक्चुअली थोड़ा सा डिफरेंट कुछ करने के लिए. तो एनएसजी वाज देयर इन बैक ऑफ माय माइंड. आई वाज ट्राइंग फॉर एनएसजी. बट एनएसजी का क्या है, एनएसजी इज अ 100% डेपुटेशनिस्ट फोर्स. इट्स वॉलंटियर फोर्स. So you have to fill a volunteer form, and it's not matlab that only. You actually have to then wait for an opportunity to come. आप फॉर्म भरेंगे, बहुत लोग फॉर्म भरते हैं, and very few of them will be called for a probation. तो एएमई के इस टेन्योर के बाद से ना, आई वाज थिंकिंग अबाउट एनएसजी. मैंने एनएसजी का, आई हैड अ कॉन्वर्सेशन विद माय कमांडर. आई वाज डूइंग ओसी वर्कशॉप इन पंजाब, in Amritsar. So I was posted with the brigade. I had a conversation with my deputy commander. So I told him, sir, कि मेरे को ऐसे ऐसे है. I want to go for NSG. He wanted to talk me out of it कि यार क्या, ठीक है, it is life is comfortable now. किस लिए करना है, मतलब you're doing well in your courses, सब कुछ अच्छा कर लिया है. और मेरे सारे तकरीबन जितने मेरे आर्म वाले कोर्स थे वो हो गए थे कंप्लीट उस टाइम. तो he wanted me to prepare for staff and all, कि आप अपने दूसरे जो भी एकेडमिक एग्जाम्स है फौज के, उसकी प्रिपरेशन करो, do well in whatever that you are doing. But थोड़ा मेरा माइंड बना हुआ था. एंड he was the one actually, my deputy commander. So he actually pulled some strings. उन्होंने अपने से कोशिश करा कि ठीक है, मतलब he should at least get his probation. So I'll tell you हुआ क्या उसमें. September of 2019 I filled up my volunteer form and I sent it to army headquarters. So इसमें होता क्या था, मेरा my course was scheduled on 23rd of Jan. मतलब not mine, whatever the course that was coming next was scheduled on 23rd of Jan. और ये आते कैसे थे, आपने सितंबर में फॉर्म भरा है, सो 23rd of October वन लिस्ट विल कम, 23rd of November a list will come, and 23rd of अपना ऐसे करके December a list will come, so that everybody gets some time. Even if you are getting detailed for this course on 23rd of December, you have a month to prepare. Understood. क्योंकि वहां पे ठीक है, मतलब फिजिकली वेरी वेरी टफ एनएसजी की जो ट्रेनिंग है. सो आई कम टू दैट, द ट्रेनिंग पार्ट ऑफ इट. बट इसमें ये था. सो अक्टूबर पास, नवंबर पास, दिसंबर आ गया, और दिसंबर में भी मेरा वो नहीं आया, नाम आया नहीं. द थर्ड लिस्ट वाज नॉट कमिंग. सो आई अगेन वॉकड अप टू माय कमांडर एंड आई टोल्ड हिम कि सर लिस्ट में तो नाम आ नहीं रहा है.
आई एम हियरिंग प्रिपेयरिंग, और दिसंबर में अमृतसर में बहुत ठंड होती है, इट्स वेरी फॉगी एंड इट्स वेरी कोल्ड। और मैं अकेला, मैं उनको 11 बजे बताया, मैं कहा सर मैं अकेला सुबह उठता हूँ, आई एम ऑलमोस्ट रनिंग एवरी डे, आई एम प्रिपेयरिंग, द लिस्ट इज नॉट कमिंग, आई डोंट थिंक इट इज गोइंग टू कम, तो आई जस्ट वांट फ्यू डेज लीव, मेरे को सर यूरोप जाना है घूमने के लिए, सो दिस इज व्हाट आई टोल्ड हिम। तो उन्होंने कहा तू थोड़े दिन वेट कर, लेट्स वेट फॉर अ व्हाइल, और फिर तू देख ले जो भी करना है। हम्म। तो लिस्ट डिडंट कम, और मेरे को लास्ट में मैंने उनको फिर रिक्वेस्ट करा कि ठीक है सर प्लीज मतलब जस्ट हेल्प मी गेट दिस परमिशन, आई वांट टू अनवाइंड, मेरे को बहुत वो है, आई एम नॉट लाइकिंग इट कि साला हो नहीं रहा है मेरा, आई एम नॉट, है ना, एबल टू गेट व्हाट आई वांट। मैंने सर से ही हेल्प लेके आई बुक माई टिकट्स एंड आई लेफ्ट फॉर यूरोप। ओके, वाओ। और मैं 2 Jan आई लेफ्ट, सो और यूरोप मैं क्यों, मतलब कुछ था लाइक हमेशा से ऐसे यूरोप कुछ जाने? नहीं, मेरे को ये था कि वो ठीक है एनएसजी का, आई वाज, मतलब आई हैड पुट इन सो मच एफर्ट्स कि आई वाज स्लाइटली ड्रेन्ड। जस्ट वांटेड अ ब्रेक, तो मतलब मुझे ये आपको था थोड़ा कि सा मतलब चेंज ऑफ आई जस्ट एटमॉस्फेयर वांटेड चाहिए। आई जस्ट वांटेड टू अनवाइंड कि ठीक हम्म। है यार, आई जस्ट वांटेड टू फेयर फॉरगेट इनफ। अबाउट इट कि ठीक है हम्म। होगा तो ठीक है। ऑफ कोर्स। एंड आई जस्ट रिक्वेस्टेड हिम कि सर मेरे को परमिशन दिला दो, हम्म। you have to take special permission to move outside, so to go abroad there are permissions, तो वो करवाया, सर ने ही करवाया मेरा, एंड ऑन 2 Jan आई लेफ्ट, आई वेंट टू माय फ्रेंड्स, मैं वहां पे घूम रहा हूँ। हम्म। तो आई वेरी क्लियरली रिमेम्बर आई वाज एट राइन फॉल्स एट स्विट्जरलैंड। मैं फॉल, मैंने अपना फोन ये करा था कि आई आई हैड गॉट अ, अपना रिचार्ज करा के मेरा सेम सिम चल रहा था, हम्म। द सेम सिम आई वाज यूजिंग इन इंडिया। एंड अराउंड 12th या 13th ऑफ जैन था, पता नहीं एग्जैक्टली, आई डोंट रिमेम्बर, आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माय डिप्टी एंड ही टेल्स मी कि तू जहाँ पे है वहां पे भागना स्टार्ट कर दे। सो व्हेन ही सेड दिस थिंग, तो आई काइंड ऑफ गॉट द हिंट, मेरे को पता लग गया, मैंने कहा सर मेरा नाम आ गया क्या? कहते तो नाम आ गया है, पैक योर बैग्स व्हेन यू कम बैक, बिकॉज यू हैव टू हैंड ओवर आल्सो, you I was doing appointment, I had to hand over the appointment to somebody else, ओके। which would take मतलब at least 2 to 3 days it would take. And 21st I was told मतलब I have to be there in Manesar, where the training center NSG is, and I had to, from 23rd I had to start my probation. तो मैं वहां से निकला 14th oblique 15th आई बुक माई टिकट्स, नेक्स्ट डे मैं वापस अमृतसर पहुंचा। For next 2 days, I was handing over to somebody, the officer who was supposed to take over from me. I handed it over to him. For a day, I went to Udhampur अपने पेरेंट्स को मिलने के लिए, and 20th I drove down to Manesar. 20th की शाम को मैं मानेसर पहुंच गया था। एंड बिफोर दैट, अब इस पूरे पीछे में व्हाट वाज हैपनिंग वाज कि मेरी जो प्रैक्टिस थी दैट हैड स्टॉप। एंड आपका क्या होता है प्रोबेशन की ऑन द वेरी फर्स्ट डे, यू आर स्क्रीन्ड इन, वेयर फिजिकल टेस्ट होते हैं आपके और फायरिंग होती है, ओके। एंड यू हैव टू पास दैट। तो एनएसजी में वो नहीं है फंडा की, मतलब है, आप फेल हो जाओगे आपको उसी दिन भेज देंगे, दे विल नॉट इवन कीप यू फॉर अ डे। ठीक है, टू मेक दीज मूवमेंट्स, मूवमेंट ऑर्डर होता है एक, दिस इज अ लेटर मेड बेस्ड ऑन विच यू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट मूवमेंट ऑर्डर इज ऑलवेज रेडी। सो व्हाट दे डू इज कि जैसे ही आप फेल होते हैं, साइंड मूवमेंट ऑर्डर उनके पास हमेशा पड़ा होता है, दे ओनली फिल अप योर नेम, उस ओके। पर आपका नाम लिख देंगे कि मेजर नरेंद्र सिंह एंड आर्ट्यूड बैक टू अमृतसर, तो वो आपको रिटर्न टू यूनिट कर देंगे अमृतसर द डे यू फेल एनी ऑफ देयर टेस्ट, ठीक है, बी इट फिजिकल बी इट फायरिंग एनीथिंग। तो मैंने अब प्रैक्टिस छोड़ी हुई थी, पिछले 15-20 दिन हो चुके थे, आई हैड नॉट रन। प्रोबेशन पहुंचा, प्रोबेशन एनएसजी का प्रोबेशन जो है ना, इट्स एक्चुअली वेरी टफ जो प्रोबेशन है, आई विल टेल यू, कुछ इंसिडेंट बताऊंगा मैं आपको प्रोबेशन के, We've heard something विच about आर Hell मतलब, Week, sir, from previous. Is it something like Hell Week यस, जैसे होता है? हेल्विक्स एक्चुअली, हेल्विक होता है अपने स्पेशल फोर्सेस जो हमारे आर्मी के हाँ हैं, जी। जो पैरा पैरा वाले हैं, दे कॉल इट अ हेल्विक, इन एनएसजी इट इज कॉल्ड अ मोमेंटम वीक। Momentum week, okay. Yes, what happens in momentum week is that it starts on Monday and finishes with a run on Saturday. ये जो आपके दिन है पूरे हफ्ते के, मंडे से लेके सैटरडे तक, दे विल नॉट लेट यू स्लीप फॉर दीज 6 days, सो ऑफिशियली यू कैन नॉट स्लीप। ठीक है, एक टाइम नहीं होगा, सो टाइम वैसे भी एनएसजी में नहीं होता, एनएसजी की ट्रेनिंग का जो टफेस्ट पार्ट है, द टफेस्ट पार्ट इज दे विल नॉट लेट यू स्लीप। सो आई हैड अ इंस्ट्रक्टर हु हैड जस्ट, मतलब वो है उसका जो ऑर्डर, ब्लैंकेट ऑर्डर था दैट यू विल स्लीप एट 2, वी विल बी लेफ्ट एट 2 इन द नाइट, and morning 3:45 you have to get up, so you only get 1 hour 45 minutes. This is the official sleeping hours. इस official sleeping hour में आपको सोना भी है, and you have to take bath also, you have to do whatever that you have to do, your shavings, your natural calls, everything has to be done in this 1 hour 45 minutes.
and this probation goes on for 3 months. So for 3 months, every night you will only be getting around 1.5 hour to sleep. This is for 3 So that months. is the toughest part. Yes, this is the official thing. ठीक है, अब unofficially क्या होता है कि ठीक है, you're going for your lunch, you'll just eat up really quickly, you get half an hour for your lunch, तो आप 5 मिनट में खा के you'll sleep for 15 minutes जहाँ पे भी आप Understood. बैठे हुए हैं. You'll just move out of that dining hall, you'll see a piece of, ठीक है, you'll move to a ground, आप चुपचाप सो जाइए वहाँ पे. 15 minutes you have to get up and you have to be present for the next parade. So this is how it, so the routine, जो इसका probation का day का routine है, if I start from the morning 3:45, you'll have a morning prayer. So everybody is out there in the ground at around 3:45. उसके बाद आपका वो prayer आधे घंटे तक चलता है. 4:15 your prayer gets over. You'll just wait for the next orders. Next order is to go for the PT, which starts at around 5:30. So you have 1.5 2 hours of PT. Then you'll get around 35-40 minutes. You have to move from the PT ground. You have to have your breakfast, and you have to move for your next parade. The parade can be rock craft classes हो सकते हैं आपके, ठीक है, स्लेदरिंग के क्लासेस, फायरिंग के क्लासेस, वो ठीक है, टैक्टिकल जो भी आपको ड्रिल सिखानी है उसके क्लास. So you have to be there in those 40 minutes. तो आप पीटी की आपने 2 घंटे, ऑल ट्रेंच्ड इन स्वेट, ठीक है, पूरे पसीने में हो आप. यू हैव टू चेंज योर क्लोथ्स. आप कैरी करते हो एक छोटे से बैग में, जैसे बैग अपना एक छोटा सा होता है, उसमें आप सब कुछ कैरी कर रहे होते हो. यू विल जस्ट कम, यू विल चेंज, यू विल मूव फॉर द नेक्स्ट क्लास. वो नेक्स्ट क्लास खत्म होगी अराउंड 13:30 1:30 इन द आफ्टरनून. द क्लास विल गेट ओवर. ठीक है, यू गेट 1 hour. अब ये 1 घंटा है. यू हैव टू हैव योर लंच. यू हैव टू कम बैक फ्रॉम दैट प्लेस व्हिच विल टेक अराउंड 15-20 minutes. आप लंच करोगे. लंच करके by 2:30 you have to be ready for your next class. ठीक है, you will be going for your weapon cleanings and all. तो ये पूरा चलता रहेगा. This goes on till 2 in the night. So at 2 they'll break you off and they'll send you वो 1 hour 45 minutes देके go sleep. तो आपने जो sleep है वो 1 hour 45 minutes में around you have slept for an hour or so. और दिन में जब जब आपको टाइम मिल रहा है किसी भी परेड के बीच में से, you try to have those 15-minute naps. So this is how you spend your 3 months. So this actually is the toughest part. और अब उसमें आ जाता है momentum week, wherein you are not sleeping for 6 complete days. तो momentum week में actually क्या होता है ना, for initial 48 hours तक तो body sustain कर जाती है. और आपके instructors कैसे होंगे? Your instructors are repeating in batches. तो PT के लिए you have got your complete course is divided into teams, and those teams will have 20 odd instructors for that particular week, जिसमें 3-4 instructors सुबह आएंगे. They'll stay with you for 2-3 hours. Then next set of instructors will come. Next set of instructors will come. They'll keep coming. They'll keep rotating ताकि उनको rest मिले, because they are also not sleeping. Okay. They are also moving with you. Because they cannot. उसमें होता क्या है ना, मैं आपको इंसिडेंट बताऊँ, स्पेसिफिक इंसिडेंट बताता हूँ. What happens is 48 hours तक तो जनरली सारे निकाल जाते हैं. ठीक है, you're all trained. 72 hours के लिए तो तकरीबन सारे फौजी रेडी होते हैं. 72 hours के बाद असली फाइट स्टार्ट होती है. So it is generally on Thursdays जब आते हैं ना आपका, Thursdays को I'll tell you incident wherein, तो सुबह सुबह वो थी फायरिंग थी, अर्ली मॉर्निंग की फायरिंग है, लगा लो 4 बजे के आसपास. एंड वी आर डूइंग इट इन द मंथ ऑफ Jan and Feb. So it's So by this extremely time cold. is firing fun? मजे आते हैं फायरिंग में कि अभी तक तो मतलब फायरिंग में बहुत मजे आते हैं यार. The weapons that they use ना, NSG के weapons different है आर्मी वाले weapons से. आर्मी generally use your AKs and INSAS. यहाँ पे MP5 होती है, and MP5 is a wonderful weapon. Accuracy बहुत ज्यादा है MP5 की. It's easy to use. Recoil नहीं है इतना. रिकॉइल नहीं. तो recoil नहीं है इसका. It's a small weapon. Because NSG is a वो है counter terrorism force है urban. In hostage situations मतलब this force will be used. तो आपके जितने भी होते हैं generally the drills are towards hostage negotiations है ना, अपना वो है इस तरीके के. तो आपके weapons भी उस तरीके के. So I was talking about this momentum week Thursday. There is this guy who's firing, and he has fired few rounds and he has slept on the weapon. Now he is holding his weapon with all his strength, क्योंकि subconsciously वो firing कर रहा है. But he is so tired that he has put his face like this and he is sleeping on the weapon. And now he is so dicey, क्योंकि अब आपको ये नहीं पता कि he has fired the complete rounds or not, how many rounds he has fired, and if you go touch him, he may spray those rounds left and right. तो ऐसी चीजें होने स्टार्ट हो जाती है वहाँ पे. It's tough यार. लेकिन यार कि ठीक है, you enjoy these kind of things, इसी के लिए आप करते हो ट्रेनिंग. So तो ये मोमेंटम वीक खत्म हुई आफ्टर 3 months?
नहीं नहीं यार, इट्स फॉर अ वीक यार। Okay. ट्रेनिंग का क्या होता है ना, Momentum week after 3 months, 3 months एंटायर probation. ट्रेनिंग इज फॉर 3 मंथ्स। Okay. मोमेंटम वीक्स आफ्टर अ मंथ अ वीक कम्स जहाँ पे मोमेंटम वाला आपका वीक होगा। सर ट्रेनिंग में कभी एंड गिव अप देन करने का मन किया? कभी यू फेल्ट लाइक गिविंग अप? यार अब मैं तो बताता हूँ, आई स्टार्टेड थर्ड और फोर्थ डे होगा ट्रेनिंग का। वी वर अ बैच ऑफ अराउंड 300 के आसपास का बैच होगा। एंड आई एम टेलिंग यू, मेरे 300 के 300 जितने थे, वी वर अबाउट 20 ऑड ऑफिसर्स एंड 40 ऑड जेसीओस, बाकी मेरे जितने जवान थे, वी ऑल वर सफरिंग फ्रॉम फीवर और समथिंग और दैट। ठीक है, हमने जैन में स्टार्ट करा था। एंड यहाँ पे ना प्री कमिश्निंग ट्रेनिंग में एंड स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग में द मेजर डिफरेंस जो होता है, प्री कमिश्निंग ट्रेनिंग इज ग्रेजुअल इन। ठीक है, टफ बहुत होती है बिकॉज आपकी एज बहुत कम होती है। दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम मतलब यू एक्चुअली फील समथिंग लाइक दिस, कि इस तरीके का जो टफ ट्रेनिंग होगी पहली बार आती है, इसलिए वो टफ लगती है। बट उसमें ना एक सेंस ऑफ वो होता है, ग्रेजुअलनेस होती है, आप ग्रेजुअली उसमें ग्रो करते हो। फर्स्ट डे से आपको उसमें स्ट्रेस में नहीं डालते। स्पेशल फोर्सेस में ऐसा ग्रेजुअल वाला कोई फंडा नहीं है उनका। दिल ब्रेक यू द वेरी फर्स्ट डे। ठीक है, उनका ये नहीं है कि दे वांट टू इंडक्ट यू, दे वांट टू इंडक्ट द वेरी बेस्ट ऑफ द बेस्ट। तो उनको ये देखना है कि यार ये आए हैं, अगर पहले दिन ही इनको इतना प्रेशर दो कि पहले दिन ही फॉर्म भर दो, दिल कीप दोस फॉर्म्स रेडी, वो हमेशा टेबल पे सामने पड़े होते हैं। और वो आपको जो भी आपका इंस्ट्रक्टर होगा, वेदर ही इज अ ऑफिसर, जेसीओ और एनसीओ, वो आपको दिन में 10 बार ये चीज पूछेगा आपको कि आपका वापस जाने का मन कर रहा है तो ये फॉर्म भरा है, साइंड फॉर्म पड़ा हुआ है, अपना नाम बताओ। नाम नहीं होता वहां पे। वहां पे क्या होता है, एनएसजी में द डे यू कम आपके रैंक्स उतर जाते हैं, आपका बेल्ट उतर जाता है। they'll give you a rope to tie instead of a belt, and they'll give you a chest number. Like I was the course senior, so I was given a number 001. Okay. So now I don't have a name now for them. अब वो मुझे बोलते थे 001 साहब। ठीक है, तो वो मुझे जब भी बुलाएंगे कि कहाँ है, तो वो ऐसे बोलेंगे कि यार 001 साहब कहाँ गए। तो वैसे ही सबका नंबर होता है, यू रिमेंबर एवरीबडी बाय देयर नंबर, कि यार वो 34 कहाँ चला गया आज, और वो नहीं मिल रहा, 192 कहाँ है, वो दिख नहीं रहा सामने। सर सो आई कैन नॉट और हेल्प वो बट नोटिस वो आपके पीछे में जो एनर्जी का वो रखा है ना सर, द लाइक द कमांडो। कमांडो, यार सो आई गॉट इट, मैंने उसको देख के सर माय क्वेश्चन टू यू वुड बी सर, व्हेन इज द फर्स्ट टाइम जब आपने वो यूनिफॉर्म पहना है ना, अपने आप को आपने मिरर में देखा एज अ ब्लैक कैट कमांडो? डू यू रिमेंबर दैट डे विथ completely I armed and in that gear? Sir, it's like, let me tell you, sir, out of all the special forces, with all due respect to everyone, the look of a black hat commando is different. मतलब वो देख के सर, like yes, I think that like terrorists को मतलब उनको वही देख के डर लग जाता होगा, but यार वो वही है। can you tell me मैं about that day? आई अग्री टू द अ पार्ट ऑफ इट कि यार लुक वाइज तो ठीक है यार, इट्स एब्सोल्युटली वेरी वेरी डिफरेंट एंड वेरी कैची। ब्लैक्स हैं, यू आर ऑल वेयरिंग ऑल ब्लैक्स, and all your medals and everything that you wear, it's red in color. You written commando here in red, so everything flashes. So that thing is there. और फिर एनएसजी में यार वो है, there is lot of freedom, मतलब आपको कोई वो नहीं है। It's not like regular army की you have to take permission to fire or some stuff. You are on your own. फायरिंग रेंज रेडी रहेगी, वेपन्स हमेशा रेडी रहते हैं, आपको जितनी फायरिंग करनी है आप कर लीजिए। Nobody is going to stop you. The obstacle course is ready for you. They are not going to have वो नीचे कुछ नहीं बिछाएंगे गद्दे वगैरह, वो ना टेस्ट में होते हैं ना प्रैक्टिस में होते हैं। आपको कुछ नहीं मिलेगा, ऑब्स्टेकल कोर्स है, वो रेडी है। यू गो देयर, यू रन, यू डू योर ऑब्स्टेकल्स। रोड बिल्कुल खुले हुए हैं, आपको सबको रोड पता है, 5 किलोमीटर का है, 10 का है, 20 का है, 40 का है, यू आर ऑल अवेयर ऑफ इट। गो देयर, कीप रनिंग, जो करना है कर लीजिए, हर चीज पता है। तो एनएसजी में ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है। यू ओनली हैव टू वेयर ब्लैक। अब Understand. ब्लैक में आप टी शर्ट पहन रहे हो, जैकेट पहन रहे हो, क्या पहन रहे हो, नो बडी इज गोइंग टू टेल यू कि यार ये मत कर, शर्ट अंदर टक इन कर ले, बाहर निकाल ले। यू आर ऑन योर ओन, आपने काले कपड़े पहनने बस। सो दैट थिंग इज देयर। So, sir, like after training khatam hui and you were NHG commando, and so definitely we don't want to ask you the details, and nor we should ask. But what can you tell us, like how was your first operation like, sir? कैसा experience था, without disclosing any of the things that shouldn't be disclosed? Just your experience, and just tell us through your mind. We always, write whenever we are doing a podcast, the mind of a commando during an operation. वो कैसे काम करता है? We wanted to get inside your head in that space. यार अनिश, मतलब आई विल टेल यू यार, एज एन एनएसजी कमांडो आई वाज नॉट दैट लकी कि यार मैंने कोई एक्चुअल ऑपरेशन किया हो, बिकॉज आर्मी इट गिव मी एन अपॉर्चुनिटी
फौज में एक्चुअल ऑपरेशंस करने का मौका मिला, ठीक है। आई वॉज इन अ सिचुएशन जहाँ पे मतलब एक्चुअल बुलेट्स आर फायरिंग है ना, ठीक है। यहाँ पे वी हैव लॉस्ट मेन देयर, आंखों के सामने वी हैव सीन पीपल लूजिंग देयर लिम्स, स्टेपिंग ऑन माइंस, ठीक है। वो ऐसे हैं कि बिल्कुल साथ खड़े होके आपने देखा हुआ ये वाली चीजें। तो आर्मी में मेरे ड्यूरिंग माय मराठा टेन्योर आई हैड ऑल दिस एक्सपीरियंस। एनएसजी में क्या था यार, एनएसजी में आई टॉप माय कोर्स, आई वाज फर्स्ट इन माय कोर्स। Wow. सो फर्स्ट इन चारों टीम्स थी, वी हैड 4 टीम्स। तो जो चारों टीम्स में जो फर्स्ट फर्स्ट थे, they all got retained in training center as instructors. Okay. So that's how I stayed with the training center. I was first in my course and they retained me. So as an instructor आपका थोड़ा सा फिर क्या हो जाता है, you're training the next batches Understand. and then you're honing your own skills. Active operations में मतलब I was not involved while I was serving in NSG. Understood. लेकिन एज अ इंस्ट्रक्टर यार जो चीज मिली मतलब करने के लिए ना, जो डिफरेंट है, आई वॉज एबल टू डू अ लॉट ऑफ कोर्सेज एंड आई इंटरेक्टेड विद अ लॉट ऑफ स्पेशल फोर्सेस ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। पहले तो ये हो गया कि आई कंप्लीटेड माई प्रोबेशन इन May of 2020। द प्रोबेशन इंस्टेड ऑफ बीइंग ऑफ 90 days वो 108 दिन की होगी। अच्छा. वी वर द कोविड अफेक्टेड बैच। Okay. सो आई डिड अ 4 month प्रोबेशन। तो वो था। अब इसका बेनिफिट कहाँ पे हो रहा था प्रोबेशन का, पीपल जो था हमारा, जो ये कोर्सेज थे, वी कुड डू कोर्सेज। तो मेरा इनिशियल जो सबसे पहला वाला जो कोर्स था, दिस इज अ कोर्स कॉल्ड टैक्टिकल ड्राइविंग। सो Okay. इफ यू सी अ वीआईपी मूविंग इन अ Hmm. cavalcade, so those vehicles that are moving, they're moving in those particular spots with मतलब with something in mind। ऐसा नहीं है कि वो लेफ्ट राइट एक दूसरे के चल रहे हैं। So there are Hmm. a lot of things involved जो मेरे को नहीं पता दिया, ठीक है। There are a lot of stunts that you learn, वो reverse 180, and वो movies में देखते हो आप रोहित शेट्टी की, the vehicles are actually moving and they're reversing। So there are a lot of stunts which we could do। वो 1 महीने का कोर्स था and that was a very मतलब it was great experience, क्योंकि आपको गाड़ी हाई एंड गाड़ियां मिली हुई हैं सीखने के लिए। There I was teaching people from SPG, I was teaching people who from state police forces। तो वो मेरा फर्स्ट एक्सपोजर एज ए इंस्ट्रक्टर मिला मेरे को इस कोर्स पे। एंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, फॉर अनदर 6 odd months, आई वाज द ओनली इंस्ट्रक्टर इन द कंट्री, Okay. ऑफिसर इंस्ट्रक्टर हु वाज टीचिंग दैट कोर्स। तो Wow. इट वाज समथिंग, मतलब है सेंस ऑफ अचीवमेंट, क्योंकि आपने एनएसजी तो आप आ गए थे यार, आपने देख लिया था अभी। Sir, बट and I'm दिस sure वाज समथिंग वो बहुत coveted चीज होगी ना, like I'm sure even for young officers to be able to do all यस those things, यस and यस that must be a very इट coveted इट thing. वाज इट वाज एडवेंचरस वन। यस, इट वाज वेरी कोवेटेड बिकॉज मतलब वो था यार, सीधे सीधे ऐसा था कि यू आर द ओनली इंस्ट्रक्टर देयर। Wow. And I was as a major, I was posted there, and I was one on one with DG NSG whenever something about this course used to come up Okay. कि Wow. यार ये कोर्स कराना है, इनको कराना है। तो यू आर डायरेक्टली मतलब आपके आईजी ट्रेनिंग है आपके साथ, एंड यू आर डायरेक्टली स्पीकिंग विद डीजी एनएसजी कि यार ये करना है, इसमें इस एरिया में कुछ करना है या इस कोर्स में कुछ करना है। सो यू राइटिंग अ कंप्लीट बुक। सो जो उसका पूरा मैनुअल है, me and with me there was another officer, we have written the complete manual कि उसमें पूरा वो है। so around 120 pages का manual है, which is being used across मतलब forces, कि कैसे करना है, ये कैसे होता है। so that was initially, that was a great experience वो वाला कोर्स का। देन फिर थोड़ी देर तक यार बाकी तो हमने जो नॉर्मल अपने प्रोबेशन की कोर्सेज के बाद, देन आई गॉट माई सेकंड अपॉर्चुनिटी टू डू अ बॉम्ब डिस्पोजल कोर्स। Okay. Wow. So I did both the basic and advanced course in bomb disposal। और बॉम्ब डिस्पोजल में फिर एक्चुअली क्या होता है कि वहां पे आपको लाइव बॉम्ब सिचुएशन मिल जाती है। वो आप देखोगे, वो आपको 36 kg का वो भी मिल जाता है, सूट भी मिल जाता है पहन के करने के लिए। एंड दैट अगेन इज वेरी डिफरेंट एंड अगेन वेरी एडवेंचरस। लेकिन ये लॉट ऑफ पीपल आस्क यू यार कि वो पढ़ाई क्यों करनी है फौज में जाके ना, इतनी पढ़ाई क्यों है। दिस इज वन कोर्स विल यू रियलाइज कि यार पढ़ाई क्यों करनी पड़ती है। इट्स ऑल अबाउट स्टडीज। आप Okay. पढ़ते रहेंगे, बिकॉज इफ यू हैव टू डिफ्यूज अ बॉम्ब, यू हैव टू नो हाउ इट वाज मेड। वो आपको सब पढ़ा देंगे उसका, ठीक है। एंड द डिफिकल्ट पार्ट इज द पोस्ट ब्लास्ट इन्वेस्टिगेशंस। व्हेन एनीवेयर इन द कंट्री अ ब्लास्ट हैपेंस, then you are actually मतलब expected कि आप वहां जाके वो एनालिसिस वगैरह सब कुछ करोगे वहां पे। एंड अगेन Understand. यू आर अ लिमिटेड फ्यू पीपल हु आर डूइंग दिस काइंड ऑफ अ थिंग। तो वो था। अब कोविड था, कोविड में मिल रहे थे ये कोर्स करने के लिए, तो आई वाज कंटिन्यूअसली डूइंग दिस कोर्सेस।
और इंटरेक्शन बहुत था. लाइक फॉर माई थर्ड कोर्स आई डिड अ VIP सिक्योरिटी कोर्स. Okay. मेरे थर्ड कोर्स में वी हैड पीपल कमिंग फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स का द कंप्लीट गार्ड ऑफ हिज, ही वाज देयर. President of Sri Lanka, his guard was there. You name us chief minister, their guards were there with us. So we had a very healthy discussion among people, and they were actually trained people. आप instructor तो हैं वहाँ पे, उनको पढ़ा रहे हैं, because you know the drills, you learn the drills, you know the drills. But वो examples जो ये लोग बताते हैं, because they have been with these dignitaries for years. Yes. ठीक है, 10-10 साल तक. if somebody, some CMs, this अपना PSOs are coming, so they are with that चीफ मिनिस्टर फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. ठीक है, वो 2-2 टेन्योर तक जब रहते हैं तो साथ ही रहते हैं. तो वो सारी स्टोरीज आपको बताते हैं, लाइव इंसिडेंट्स का पता लगता है ना. दैट्स रियली मतलब समथिंग जो पूरे एनएसजी टेन्योर मेरा ये बहुत अच्छा है. That's really interesting, sir. And as you know, sir, this year is unfortunately marking the 15th year of the 26/11 attacks. Recently, we had the chance to speak with S.C. Katot, sir. He was the one who had led the operation from Marcos from the front. उन्होंने हमें बहुत स्टोरीज बताई अबाउट द रोल ऑफ मार्कोस, एंड ही वाज द पर्सन जिन्होंने दो प्रहार को लेके वो ताज के अंदर गए थे. Like, and he was actually leading from the front, so it was very inspirational. And with him, we also got to know the role of NSG that it played after Marcos handed over to the NSG. And I'm sure, sir, during your tenure, that must be have been a very strong debriefing for the entire, and even during your courses. And I'm sure you must have even gotten a chance to interact with few of those commandos. I don't know if you had, जो part थे. So, sir, inside an energy में, what is the thought about that? How do you perceive it? क्या memories हैं? And if you want to speak something about the Operation Black Tornado, sir. Yeah, if you talk about this specific operation, this is a watershed moment for the entire country also. NSG as a force was most definitely, it was a watershed movement. ठीक है, NSG before and after 2008 26/11 के attack, lot of things changed. ठीक है, इस इंसिडेंट को इफ यू जस्ट मतलब ट्राई टू एक्शन इसको थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करोगे तो यू विल गेट टू नो कि जस्ट द वेरी वेरी फर्स्ट थिंग कि अ सिटी लाइक मुंबई इज गेटिंग अटैक. ठीक है, हमारा कितना ट्रेड, कितने ट्रांजेक्शन्स मुंबई के थ्रू होते हैं, एवरीबडी नोज. ठीक है, इट्स लाइक इकोनॉमिकल कैपिटल. सो समबडी अटैकिंग मुंबई आइसोलेशन में, यार वी हैव ऑल सर्व्ड इन एलसी एरियाज. ठीक है, वेस्टर्न बॉर्डर्स हमारे या नॉर्दर्न बॉर्डर्स, ईस्टर्न बॉर्डर्स, वहां पे क्या होता है, यू आर देयर, आइसोलेशन में इंसिडेंट हो रहे हैं, ठीक है, यू हैव टू डू इट. बट मुंबई जैसे एरिया में हो गया तो इट्स काइंड ऑफ अ नेशनल शेम भी बन गया, और बहुत ही बड़ा इशू बन गया वहाँ पे. विच वाज सपोज टू हैपन बिकॉज द काइंड ऑफ कैजुअलिटी दैट वाज गोइंग टू हैपन, वो सबको पता था कि बहुत ज्यादा होंगे. अर्बन एरियाज में टेररिस्ट को हैंडल करना इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. ठीक है, यू कैन नॉट फायर, आपके हाथ बांध दिए गए, यू डोंट नो, मतलब आप फायर किस पे करोगे, आपको पता ही नहीं चल रहा है वहाँ पे. तो इस तरह का सिचुएशन था. तो मुंबई वाला अटैक वो इसलिए इंपॉर्टेंट है. फिर ये अटैक में अगर आप फर्दर आप इसको आगे देखोगे तो अटैक भी एक जगह नहीं हो रहा. ठीक है, अटैक इज ऑल्सो हैपनिंग एट 3 प्रोमिनेंट लोकेशंस. ठीक है, वो ताज में भी हो रहा है, ओबरॉय में भी हो रहा है, नरीमन में भी हो रहा है, हर जगह ऑपरेशन चल रहे हैं. एज एन एनएसजी गाय जो उस टाइम पे होंगे, और जब हम लोग मतलब इसके बारे में पढ़ते हैं या व्हेन वी स्पीक विद पीपल हु आर एक्चुअली पार्ट ऑफ द ऑपरेशन, जो चीज सबसे ज्यादा डिफिकल्ट चीज थी दैट एनएसजी वाज नॉट देयर इन मुंबई. It Correct. was there in Manesar, it was there in Delhi. So there was a distance to be covered. ठीक है, they were about 1200 kilometers का या 1300 kilometers का. There is a distance which has to be covered. And NSG में operational units क्या होते हैं, they are divided into 3 parts. There is always is a training मतलब वाला इनका एक टीम होती है जो ट्रेनिंग कर रही होती है. The team that is always there in administration. ठीक है, जो छुट्टी वगैरह काट रहे होते हैं. And there is a squad which is always ready for these kind of attacks, which is in their alert mode. ये alert mode पे what is the squad was there, they have been requisitioned, they have moved from Delhi for this location of Mumbai. जो इनके briefings वगैरह हुए हैं सारे के सारे, they have happened in that IL जिसमें ये fly कर रहे थे. The GCs जो group commanders होते हैं, they were briefing their squad commanders, the squad commanders were briefing their team commanders and further their teams. ठीक है, जो NSG ऑपरेट करती है doesn't operate in big teams, इनके छोटे छोटे हिट्स होते हैं. ठीक है, the hits of 6 individual वैसे ऑपरेट करते हैं, उसी तरीके की ब्रीफिंग होती है. सो ये जस्ट पता कुछ नहीं है,
nobody knows कि what is happening. You only know एक नंबर आ रहा है, इनिशियली 10 का आ रहा है, फिर देन यू गेट टू नो कि ठीक है यार इसमें से 2 हैव बीन न्यूट्रलाइज्ड, 8 आर देयर इन डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस एंड दे हैव एक्चुअली एंटर्ड दोज प्रेमिसेस. ताज में भी एंटर हो चुके थे, ओबरॉय में एंटर हो चुके थे, इन ऑपरेशंस आर हैपनिंग. एंड आपके पास कोई वो नहीं है, ब्लूप्रिंट आपके पास है नहीं है, यू आर नॉट अवेयर कि आप अंदर घुसोगे कैसे. So all these things, when you read about it, then you get to know that it was one hell of an operation. मतलब ठीक है, the awards and then the stories that you read about, it gives you goosebumps. वो हमें भी goosebumps देते हैं. And one must मतलब actually ठीक है, it is there in open forum available and it pay if you go through it. As in commando यार, मतलब वही है, हमें ये चीजें इसलिए पढ़ाई जाती है, मतलब when we teach to our students and when we were students, हमारे इंस्ट्रक्टर्स बताते हैं, क्योंकि there are lessons to be drawn from this. ठीक है, one of the major lesson was to have NSG at these kind of locations जहाँ पे you envisage these kind of attacks happening. So you, that's why I said this was a watershed moment. You Sir, see उसके बाद फिर different hubs में now NSG is all across the country. It is located in different parts of the country. This was the reason why it actually happened, क्योंकि अब वहां से किसी को मतलब फ्लाई करके आप लेके तो आ जाओगे वहां पे, ठीक है, बट इफ somebody is present there and he is aware of those buildings, those areas, it becomes easier for him to operate. ठीक है, जस्ट सिंपली इमेजिन, मतलब इसमें अर्बन ऑपरेशंस में होगा क्या, whenever you are doing an urban operations, you are bound to lose a lot of people. It is going to happen. ठीक है, precisely because the man who's entering, like me, if I have to enter a room, I know very well कि मेरे सामने एक बंदा जो होगा, टेररिस्ट होगा, वो he is sitting there with a weapon, and I also know that he has taken people hostage. तो मैं खुल के फायर भी नहीं कर सकता उसके ऊपर, because I cannot kill a hostage. And he has all the, है ना, उसके सारे, उसको पता है यार यही 2-3 वो है रास्ते, इधर I'll come from the door or I'll come from the top or I'll, है ना, कोई दीवार जो है उसे बम से उड़ा के मुझे एंट्री करनी है. But the advantage is with him. So it was extremely difficult. Some of the things that I remember यार, वो है ताज के कॉरिडोर्स में, there are about 6 floors in Taj, if I, जो है 6 floors में there are about 60 odd मतलब rooms in each and every floor. तो ये आप सोचो 60 floors का जो एक लाइन है पूरी की पूरी, you have to go to each and every room and you have to see कि यार यहाँ पे, है ना, वहां से निकालने हैं बंदे, you have to just take them out, shift them to a location जहाँ पे वो safely रह सके. You are not aware कि फायर कहाँ से आने वाला. and for the first person जो enter करता होगा room से, it must be like, I don't know. The first person यार, चाहे वो यहाँ एंटर करता हो, while we are going on ambushes and LC areas जो हमारे आगे चलते हैं, we call them scouts. ठीक है, life of a scout is, they are the मतलब most daring people. They are the most daring people जो पहले आगे आपके दो चलते हैं. They are your eyes and ears. ठीक है, वही आपको सामने का जो भी क्या है उन्हीं को दिखता है, पहला फायर भी उन्हीं के ऊपर आता है. And they have got a heart of steel यार, ये है ना, कोई मेटल जो स्टील से भी स्ट्रांग होगा उससे भी तगड़ा उनका दिल होता है. एंड दम होता है लड़कों में. दे आर मोटिवेटेड पीपल. ऐसे नहीं, मतलब आप ऐसे नहीं चल सकते आगे. ठीक है, आई हैव बीन इन दैट सिचुएशन, इसलिए बता रहा हूँ, नहीं चला जाता है. यू while you are walking and you know कि अभी फायर आ सकता है सामने और आके लग सकता है, बोले यार आपने पहने तो हैं बुलेट प्रूफ वगैरह, बट अब जितना मर्जी आप प्रोटेक्ट कर लो, बुलेट प्रूफ के ऊपर भी जब गोली लगती है तो इट गिव्स यू एन इम्पैक्ट, पता लगता है कि यार लगी आज गोली. सो दोस पीपल, कुडोस टू देम, जबरदस्त लड़के होते हैं. Sir, इसमें as a commando, what would be your final thoughts and your final learnings जो आप देना चाहोगे to civilians, like you know, which can help us in our day-to-day lives? आज you know, when a person is not having a good day, वो demotivate हो जाता है. When a person is, you know, he loses someone in his family, gets very upset. And commandos, maybe I'm sure you are trained in all of these things because the life has to keep going. If you're in a part of operation, if something goes wrong, आप बैठ नहीं सकते, you cannot remorse, you have to continue while you are taking care of your body. So, both thought process, sir, if you can pass on some wisdom to us and our audience, that would be really helpful. यार यू विल हैव टू लेट गो ऑफ थिंग्स. ठीक है, ये आपको हमेशा अपने बैक ऑफ द माइंड आपको रखना पड़ेगा हमेशा कि एज एज अ फौजी तो यार आपको करना ही पड़ता है. यू हैव टू लेट गो ऑफ थिंग्स एंड देन यू हैव टू बी अवेयर ऑल आउट ऑफ थिंग्स. ठीक है, फौजी ठीक है यार, आई हैव द स्किल, आई हैव द वेपन्स विद मी टू, ठीक है, टेक केयर ऑफ अ सिचुएशन.
बट जो बेसिक होता है कि बेसिक में आपको ये नहीं है कि आपका वेपन नहीं है, क्या करोगे? एटलीस्ट यू शुड बी अवेयर कि सच काइंड ऑफ अ सिचुएशन इज हैपनिंग, आपको छुपना कहाँ पर? इट्स अ वेरी इजी थिंग टू डू। ठीक है, दरवाजा लॉक करना है, ठीक है, उस टाइम पे वो नहीं होना है, फ्लस्टर नहीं होना है। सिचुएशन हो गई है, पैनिक हो गया है, क्योस हो गया है, लेफ्ट राइट सब दौड़ रहे हैं, ठीक है। इफ यू विल ट्रेन योर माइंड, इफ यू विल रीड अबाउट इट, एंड इफ यू विल प्रैक्टिस इट, अपने घर में भी आप प्रैक्टिस कर लो, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। इफ माई हाउस इज अंडर अटैक, जहाँ पे हम लोग भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, द वेरी फ्यू बेसिक थिंग दैट आई कैन डू इज टू स्विच ऑफ द लाइट्स, टू लैच द डोर्स, पुट समथिंग अहेड ऑफ द डोर कि भाई यार फायर अगर आता है तो अंदर बिल्कुल गोली ना पहुंचे, टू बी एट अ प्लेस जहाँ पे एटलीस्ट आपको ये पता है कि यार पहुंचने में, बिकॉज अंदर घुसा हुआ टेररिस्ट है, इतना टाइम नहीं है कि यार एक एक को ढूंढेगा कमरे में जाकर, जो सामने मिलेगा उसी पे होगा जो भी होगा। सो एटलीस्ट दीज काइंड ऑफ थिंग्स कैन बी डन, ठीक है। यू कैन बी अवेयर ऑफ सर्टेन नंबर्स वेर यू कैन कॉल एंड गिव इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आप बैठे हो अंदर, एटलीस्ट बता सकते हो किसी को, थोड़ा बहुत भी अगर आप अंदर का बता देते हो। इफ आई हैव टू एंटर अ रूम और अ बिल्डिंग, अगर मुझे थोड़ा सा कोई वो दे दे कि यार दिस इज गोइंग टू बी द लेआउट ऑफ इट, हल्का फुल्का भी पता लग जाए उसमें हाउ इजी इट इज टू प्लान, तो वो वाली चीजें तो ठीक है। दिस थिंग कैन बी डन बाय एवरीवन, सबको थोड़ा थोड़ा अपना बेसिक पता होना चाहिए। यू कैन कीप योरसेल्फ फिजिकली फिट यार, ठीक है, इट हेल्प्स। ये सारी चीजें हैं, मतलब एवरीबडी शुड डू इट। इफ यू आस्क मी, इफ यू आस्क मी, मेरे को तो आई विल ऑलवेज से दिस थिंग, एवरी एडल्ट इन दिस कंट्री शुड सर्व इन फोर्सेस, कोई भी हो, चाहे आर्मी हो, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, यू टॉक अबाउट असम राइफल्स और सीएपीएफ का, बीएसएफ, सीआरपीएफ, कुछ भी हो, there has to be a mandatory service for everyone for at least for 2 years, 3 years, ठीक है। not an, ये भी नहीं कि as an officer जाना है। even if you have done your engineering, your MBAs, everything you have done, आप 2 साल जवान वाली लाइफ ही निकालो, ठीक है। Mhm. हमने भी निकाली है। when we join a unit, हमसे सारे काम कराते हैं इनिशियली, पहले 3-4 महीने आपको कोई ट्रीट नहीं करता ऑफिसर की तरह, यू डू एवरीथिंग। बट अगर आपको ये एक्सपोजर मिलता है 2 से 3 साल का, इट चेंजेस अ लॉट इन यू, ठीक है। आपको बहुत सारी ये, ठीक है, ये डिसिप्लिन डिसिप्लिन तो ठीक है, ये दिस इज वन पार्ट ऑफ इट, बट जस्ट थिंक अबाउट द काइंड ऑफ स्किल्स यू कैन लर्न। और ठीक है यार, फौज को भी मिल जाएंगे, यंगस्टर्स मिल जाएंगे। सो इफ यू लास्ट मी, मैं तो सबको कहूंगा, और जिनकी एज होगी यार, व्हाई नॉट टीए, जॉइन टीए फॉर, सर्व फॉर 2 months इन अ ईयर। वो इज आस्किंग यू टू सर्व फॉर अ कंप्लीट ईयर, 2 महीने, 1 महीने। सो दीज काइंड ऑफ कुछ करना चाहिए कंपनीज को भी ना, दे शुड आल्सो गिव देयर एम्प्लॉइज एन अपॉर्चुनिटी कि यार ठीक है यार, 15 दिन, 15 days a year, just a tour of that place, not, if you can't go to LCs, at least of cantonments Very of nice. the units, That's very आप inspirational. जाके देखो तो सही कि वो कर क्या रहे हो। I had a batch of IPS probationers who had come to me. I was posted. This happened during my first posting. ठीक है, तो आई वॉज, वही है, आप बहुत यंग है, दे केम टू मी लाइक अ गुड होस्ट। आई वॉज एट अ पोस्ट, टू रीच माई पोस्ट इट यूज्ड टू टेक अराउंड 2 hours, सो दे व्हेन दे केम टू मी, तो मैंने उनको रात को उतारा नीचे, बिकॉज आई कुड नॉट एक्चुअली गेट टू माई पोस्ट इन द आफ्टरनून, नहीं तो उनके ऊपर फायर आ जाता कोई ना कोई। द एरिया वॉज प्रोन टू सीज फायर वायलेशंस। रात को उनके पास, अपने पास बुलाया, वाई आई एम नरेटिंग यू, मैं बताता हूँ, क्योंकि एक्सपीरियंस से पता लगता है। आई लाइक अ वेरी गुड होस्ट, मेरे पास एक जनरेटर था जो 3 घंटे चलता था वहां पे पोस्ट पे। So for the entire day, I did not use the generator because I just wanted them to come back so that Mhm. to reach me, so that when they reach me, at least they have this light for 2 odd hours, और एटलीस्ट फ्रेशन अप हो जाते, आके कम से कम हाथ मुंह धो लेते वहां पे, और तो कुछ मिलना नहीं था वहां पे, Mhm. ठीक है। when you don't have experience, what happens is when these guys reached me, तो मेरे one of the professional tells me कि सर, दूर तो आप हो बहुत, लेकिन काम कुछ नहीं है सर, मजे बड़े हैं सर आपको यहाँ पे, ठीक है। इट इज नथिंग अगेंस्ट हिम, उसने देखा नहीं था, Correct. फॉर हिम इट वाज अ वेकेशन यार, It was a सुंदर सी vacation. पहाड़ी के ऊपर बैठे हुए हैं, वहां पे जनरेटर चल रहा है रात को, ही इज गेटिंग हिज लाइट, वो छोटे छोटे वो हैं, ठीक है, कच्चे मकान टाइप उसको लग रहे हैं, ही इज नॉट सीन द फायर की अब Correct. व्हेन द फायर विल कम व्हाट विल हैपन। सो आई इंश्योर्ड कि ठीक है, उसको मैंने एक एम्बुश पे भेजा, आई सेंट हिम फॉर एन एम्बुश विद द बॉय ऑफ माइन, और उसको एम्बुश में भेज के आई इंश्योर्ड कि इसको थोड़ा सा एटलीस्ट पता लगे कि व्हाट एक्चुअली हैपेंस हियर। सो आई जस्ट उसको भेजा मैंने एम्बुश पे, मैंने एक एमएमजी लगाई, एंड आई फायर्ड फ्यू राउंड्स, ठीक है। सो व्हेन एन एमएमजी फायर्स, सो आफ्टर एवरी 5 rounds अ ट्रेसर राउंड कम्स,
Okay. तो ये क्या होता है ना, एक लाइन बन जाती है फायर के ऊपर ना हवा में, यू कैन सी दोज राउंड्स फ्लाइंग. सो ही जस्ट व्हेन ही केम बैक, वो उस एक्सपीरियंस के बाद वो ऐसा चेंज हुआ उसके बाद, देन ही रियलाइज. एक्सपीरियंस चेंजेस यू. बातें जो हम सुनते हैं, इट इम्पैक्ट्स यू. फॉर लॉट मेनी पीपल ये बातें उनको मोटिवेट भी कर सकती हैं, दे कैन चेंज, गिव देम अ पर्सपेक्टिव. बट व्हाट एक्सपीरियंस डज टू यू, वो फिर बातों से नहीं हो पाता है. सो वन मस्ट मतलब विजिट, खुद भी जा सकते हैं यार, नोबडी स्टॉप्स यू. इफ यू गो टू अ कैंट एंड इफ यू टेल हिम, इफ यू शो देम योर आधार कार्ड, इफ यू टेल हिम कि सर मुझे बस देखना है थोड़ा सा, नॉट द इंट्रिकेसीज ऑफ इट, बट आप मेरे को थोड़ा बहुत भी मिला दोगे चार लोगों से, आई जस्ट वांट टू मीट देम, दे विल बी वेरी हैप्पी, यू विल आल्सो बी वेरी हैप्पी टू मीट देम. Oh, sir, thank you so much. On that note, I would once again like to thank you. Sir, आपने इतना time दिया and we have a lot to think about and lot to introspect and lot of interesting stories as well. So thank you so much, sir. Any final thoughts before I end the recording? Thank you so much, Anish. I think I've shared all my thoughts. मैंने सब कुछ बता दिया. I just want to wish you, you're doing a good job. ठीक है. We like you have called me here. I'm grateful for that. I also listen to everyone who's coming on your show because we learn from them. And we've just left army here. वो ठीक है. We've just switched our careers. Correct. Not left it behind. We're still working with it. And anything that we can do, मतलब where we can pitch in and motivate, even if a single person gets motivated by looking at us, pictures वगैरह, what we keep sharing is for the same purpose, that if you look at us and if you feel inspired and motivated, it is really good for us. मतलब अच्छा लगता है कि ठीक है, whatever that you have given last 12-13 years, वो ठीक है, वो successful हो रहा है, fructify हो रहा है कहीं पे. So that's what we want to do, and all the best to you. Thank you so much, sir. Jain sir.